हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत समाधान क्लास में। तो मैं फिर से आज उपस्थित हूँ संस्कृत में शास्त्रारा पाठ वर्ग दशम का कुछ उसका व्याख्या करती हूँ। जो संस्कृत में दिया हुआ है उसका मैं अर्थ भी बता रही हूँ। और इसके पहले मैं शास्त्रारा पाठ का शास्त्र के बारे में बताई थी। शास्त्र किसे कहते हैं, तो शास्त्र के बारे में बताई थी। शास्त्र का नाम क्या है, तो शास्त्र का नाम है ज्ञान का शासक, और कर्तव्य का बोध कराता है। ये सब मैं बताई थी। आज मैं शास्त्रों में सर्वप्रथम वेद के 6 अंग होते हैं, उसका मैं बारी बारी से व्याख्या कर रही हूँ। शास्त्रों में वेद के सर्वप्रथम 6 अंग होते हैं। सर्वप्रथम शास्त्र में बताया गया कि वेद के 6 अंग होते हैं। वह है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो ये सब संस्कृत में दिया हुआ है, इसलिए मैं इसका अर्थ बता रही हूँ कि 6 अंग होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब बच्चों, आपके मन में ये जिज्ञासा उठता होगा कि ये सब अंगों के लेखक कौन है, अर्थात अंगों की रचना करने वाले कौन है और इसका कार्य क्या है। तो हम सबसे पहले कहेंगे कि शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराती है। शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराती है, और इसके लेखक है पाणिनीय, और इसका पाणिनी शिक्षा, पाणिनी इसके लेखक हैं और पाणिनी इसके लेखक हैं। और पाणिनी शिक्षा इसके ग्रंथ हैं। पाणिनी शिक्षा इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। फिर कल्प एक कर्मकांड ग्रंथ है। कर्मकांड ग्रंथ है जिसमें विवाह, जैसे पंडित जी विवाह कराते हैं या श्राद्ध कर्म, जो भी मैथिल का विध होता है वह उस कल्प में दिया जाता है। कल्प एक कर्मकांड ग्रंथ है जिसके लेखक हैं गौतम, बौधायन, भारद्वाज, वशिष्ठ आदि। अब व्याकरण तो आप लोग जानते ही होंगे। व्याकरण तो पाणिनि का ही प्रसिद्ध है। अब बच गया निरुक्त का कार्य है वेदों के अर्थ को समझना। निरुक्त का कार्य है वेदों के अर्थ को समझना। इसके रचयिता यास्क हैं। और छंद
लगध मुनि द्वारा रचा गया है। लगध मुनि द्वारा रचा गया है। रचा गया है। और ज्योतिष वेद के अंग का आरंभ ज्योतिष ग्रंथ से हुआ है। ज्योतिष ग्रंथ से हुआ है। तो ये वेद के अंग के बारे में जानकारी मिल गई आप लोगों को। वेद के अंग और उसके कौन कौन लेखक हैं और उसके ग्रंथ कौन है और उसके काम क्या है, तो सब मिलाकर वेद के 6 अंग होते हैं। और या फिर इसके बाद बहुत दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र के लेखक इसके बाद मैं बताऊंगी। धन्यवाद।